सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं यार यहाँ पे बाइनरी हीप और बाइनरी हीप के बारे में बस थोड़ी बहुत बातें पढ़ेंगे ताकि हम लोग प्रिंस एल्गोरिथम जो है उसे इम्प्लीमेंट कर सकें और डायस्ट्रा भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यार सिंपल हम लोग का ये जो बाइनरी हीप होता है बेसिकली दो टाइप के हीप होते हैं, या फिर मिन हीप होता है या फिर मैक्स हीप होता है। ठीक है, मिन हीप और मैक्स हीप का क्या मतलब है? होता ये एक ट्री है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग एरे पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। अब कैसे? सपोज दैट ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट हमारा जीरो पे आएगा। अगर मैंने इसे नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो ये मेरा होगा कैसे? ये मेरा एरे पे रखा होगा। जीरो पे ये रखा होगा 1, फिर 2, फिर मेरा 3, फिर 4, ओके, 3 4 5 6 7, 5 6 7, ठीक है। ऐसा मेरा कुछ स्ट्रक्चर होगा और हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बस हम लोग पाइथन का फंक्शन एक यूज़ करेंगे, उसकी मदद से हम लोग कर लेंगे हीप को। बस हमें थोड़ा बहुत देखना है कि काम कैसे करता है। तो बेसिकली यार काम ऐसे करता है कि पहला स्टेप क्या होता है, अगर मुझे हीप का कोई काम करना हो तो सबसे पहले हमें बाइनरी हीप बनाना पड़ता है। बाइनरी हीप का क्या मतलब है? दो टाइप के हीप मैंने बताया, एक मिन हीप, एक मैक्स हीप। मिन हीप का मतलब होता है जो टॉप का जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ये सबसे मिनिमम होगा, और मैक्स हीप का क्या मतलब है? जो टॉप का एलिमेंट होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। अब यार कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट दी हुई है, लिस्ट जैसे सपोज दैट 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। यहाँ पे यार मैं हीप सॉर्ट के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है। 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया है, 7 दिया है, 1 दिया हुआ है। अभी हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है मिन हीप में। तो मिन हीप में कैसे कन्वर्ट होता है? मिन हीप में कन्वर्ट करने के लिए यार सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है, मैंने अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, एरे मेरी पूरी है खाली। ओके, मेरी पूरी एरे है खाली। अब पहला एलिमेंट आया, मैंने पहले इंडेक्स पे भर दिया। ठीक है, भर दिया। ओके, भर दिया। जैसे ही मुझे अगला अगला वैल्यू मिलता है, अगला वैल्यू 3 है। ये बताओ जो मेरा 3 है वो 8 से छोटा या बड़ा? ठीक है, मुझे नहीं पता 8 से छोटा या बड़ा। मुझे जब भी इंसर्शन करना होता है तो पहला काम होता है कि अगली वैल्यू पे इंसर्ट कर दो अपने आप। तो अगली वैल्यू कौन सी खाली है? ये मेरा 0th इंडेक्स पे था। ओके, अगला मेरा फर्स्ट इंडेक्स खाली है तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे 3 इंसर्ट कर दिया। और हर बार वैल्यू इंसर्ट करने के बाद मैं हीपीफाई फंक्शन चलाऊंगा। हीपीफाई फंक्शन क्या करेगा? यहाँ पे हीपीफाई फंक्शन करेगा, इसे एक हीप में चेंज कर देगा, यानी 3 चेक करेगा क्या इसका जो पेरेंट है, पेरेंट इससे कहीं बड़ा तो नहीं है, क्योंकि मिनी बना रहे ना तो मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, और पहले से हीप बनी हुई थी क्योंकि पहले से हीप खाली थी, एक ही एलिमेंट था। ठीक है, एक एलिमेंट 8 था, इसका मतलब हीप पहले से बनी हुई है, हीप में कोई दिक्कत नहीं। और हीप होता क्या है वो आपको पता है? हीप होता है कि अगर मैं मिन हीप की बात करूँ, मिन हीप की बात करूँ, तो जो मेरा टॉप पेरेंट एलिमेंट है ये अपने दोनों बच्चों से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और अगर मैं मैक्स हीप की बात करूँ तो मेरा जो पेरेंट एलिमेंट है वो दोनों बच्चों से बड़ा होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे मिन हीप बनाया और इसको 2 दे दिया, तो ये 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रख दूँ 2 और यहाँ पे लेट सपोज रख दूँ 5, तो ये भी वैलिड है। 2 या इससे बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। ठीक है, ये मेरा मिन हीप है बेसिकली। इसका क्या मतलब है? जो टॉप पे मेरा मिनिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है। मैक्स हीप देखो तो मैक्स हीप देखो कुछ ऐसा 7 है, तो 7 के यहाँ पे क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है। अब देखो यार यहाँ पे 3 हो गया तो यहाँ पे 3 या उससे छोटी वैल्यू 3, और यहाँ पे 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। ओके, कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का मिन हीप, और समझा हमने मैक्स हीप क्या होता है। अब हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग हीपीफाई कैसे करेंगे वो देख रहे थे। सो गाइज हुआ क्या? सबसे पहले 8 आया, आ गया मेरे पास। नाउ 8 के बाद अगला एलिमेंट क्या है? अगला एलिमेंट जो अगली खाली जगह है वहाँ इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पे। अब जैसे ही मेरा अगला एलिमेंट इंसर्ट हुआ, इसने चेक किया क्या क्या चेक किया? कहीं इसका जो फादर है वो इससे बड़ा तो नहीं है। तो अगर इसका फादर इससे बड़ा होगा तो ये हो जाएगा स्वैप, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 2 एलिमेंट है और टॉप पे मेरा क्या है? सबसे मिनिमम एलिमेंट है। अगला एलिमेंट मेरे पास 2 आया, तो 2 को मैंने क्या भर दिया। अब देखो जैसे ही यहाँ पे स्वैप हुआ, रियल में स्वैप कहाँ हो रहा है? रियल में यहाँ नहीं स्वैप हो रहा है, रियल में इस एरे में स्वैप हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कट के 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या? अगला जैसे अगली पोजीशन खाली, अगली पोजीशन खाली है 2, यानी ये वाली पोजीशन खाली है, यहाँ पे मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया। नाउ 2 ने चेक किया कहीं इसका पेरेंट इससे बड़ा तो नहीं है। अगर इसका पेरेंट इससे बड़ा होगा ये वापस से स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप कैसे होगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा और 3 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और रियलिटी में कैसे स्वैप होगा? रियलिटी में ऐसे स्वैप होगा, 2 और 3 की स्वैपिंग हो जाएगी। तो यार जो अभी जस्ट लिस्ट बनी वो क्या बनी है? 2 बनी है, 8 बनी है और 3 बनी है।
तो हम देख सकते हैं ये जो मेरी एरे बनी हुई है अभी, ठीक है, ये मेरी सेम चीज़ है। तो यार ऐसा ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है इसमें, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब यार बात करते हैं, अगर मैं डिलीशन की बात करूँ, कोई भी मेरा बाइनरी हीप दिया हुआ है तो उसमें डिलीट कैसे होता है। उसमें डिलीट, सपोज दैट मेरी बाइनरी हीप दी हुई है और ये 10, तो होता क्या है, जब भी डिलीशन का टाइम आता है, डिलीशन के टाइम में क्या होता है, डिलीशन के टाइम में जो मेरी आखिरी जो वैल्यू रखी है यानी 10, ये आखिरी वैल्यू उठ के पहली वैल्यू पे आ जाती है, क्योंकि यार हीप में डिलीशन हमेशा टॉप से होता है, टॉप से हमेशा डिलीशन होता है। हीप का काम ही है, अगर मुझे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एक टाइम पे चाहिए किसी भी लिस्ट में, किसी भी उसमें चीज़ में, तो मैं क्या करूँगा, हीप का यूज़ करूँगा, क्योंकि टॉप पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू रखी होती है। अगर मुझे इससे कुछ डिलीट करना है तो सिर्फ मैं टॉप की वैल्यू ही डिलीट कर सकता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये नोड नहीं हटाना, मुझे इस नोड की वैल्यू में 10 भर देना है, ठीक है। और जो एरे का साइज़ है वो एक घटा देना है। जैसे ही एरे का साइज़ घटेगा ये वाला एलिमेंट अपने आप बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब एरे का साइज़ इतना बचा और मेरा जो 10 है ये पहले इंडेक्स पे आ गया, तो अब यहाँ पे आ गया है 10। हर बार डिलीशन के बाद भी हम लोग हीपीफाई करेंगे। हीपीफाई यहाँ पे कैसे होगा कि जो मेरा फादर है वो क्या कहीं अपने बच्चों से बड़ा तो नहीं है, तो ठीक है। और मुझे क्या टॉप पे क्या रखना होता है, सबसे मिनिमम एलिमेंट, तो 4 5 10 में सबसे मिनिमम क्या है, 10 है, सॉरी 4 है, तो 4 स्वैप हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे बना, यहाँ पे 4 हो गया, ओके, और इस जगह पे 5 हो गया, ठीक है। इस जगह पे मेरा 10 था, इस जगह पे नाउ 10 ने वापस से चेक किया क्या 10 5 और 6 से कहीं बड़ा तो नहीं, बड़ा है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 स्वैप होके यहाँ आ गया और 10 स्वैप होके नीचे आ गया और ये स्वैप होके मेरा 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। सो गाइज अब अगर हम कोडिंग की बात करें तो सिंपल देखो, अगर मेरे पास एक लिस्ट दिया हुआ है, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिन हीप मान के चल रहे हैं, और देखो अगर यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है और लिस्ट को मुझे करना है हीपीफाई। हीपीफाई करने का मतलब है मुझे ऐसा उसे बाइनरी हीप में कन्वर्ट कर देना है, तो मैं हीपीफाई के अंदर लिस्ट पास कर दूंगा, और अगर मैं अब प्रिंट लिस्ट कराऊँ तो मेरा हीपीफाई हो चुका है, ओके। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ जो मेरा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 10 4 5, 1 2 3 10 4 5, हम लोग बना के देख लेते हैं 1 2। सो गाइज हम लोगों ने 1 2 3 10 4 5 को जब बना के देखा तो कुछ ऐसा ट्री बनना था, और ये देखो ये मिन हीप की सारी प्रॉपर्टी पास कर रही है, तो यार बेसिकली हमारा हीपीफाई हो गया। नाउ सिंपल, अभी देखो मुझे एक एक एलिमेंट, सपोज दैट यहाँ पे लिस्ट था और मुझे हीपीफाई नहीं करना होता, मुझे बार बार एक एक एलिमेंट पुश करना होता लिस्ट में, तो यार मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं एक बैग बनाता हूँ, सपोज दैट मैं एक बैग बनाता हूँ जो एम्प्टी लिस्ट होगी, और मैं फ्रॉम आइटम इन लिस्ट से एक एक आइटम निकालूंगा और बैग के अंदर डालूंगा। कैसे डालूंगा, ऐसे डालूंगा कि हमेशा हीप की प्रॉपर्टी बनी रहे। तो मैं क्या करूँगा, हीप पुश करूँगा, किस में डालना है, बैग में डालना है, क्या डालना है, आइटम डालना है। अभी अगर मैं प्रिंट कराता हूँ इसके बाद बैग, तो जो मेरा बैग है, बैग भी हीप, बैग में जो एलिमेंट होगा वो भी हीप क्यू की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। फॉर आइटम फ्रॉम लिखा है यहाँ पे, फॉर होगा, सॉरी, फॉर आइटम इन एलएसटी, ये भी मेरी हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और ये बाइनरी हीप होगा। देखो 1 3 2 10 4 5, ओके, ये भी एक मेरी बाइनरी हीप है, ठीक है। अगर मुझे एक एक एलिमेंट निकालना है बैग में से, तो मैं कैसे निकालूंगा, बेसिकली हीप पॉप का हेल्प लूँगा। तो मुझे करना है, अगर मैं दिखाता हूँ एक एलिमेंट निकाल के, टेम्प हीप पॉप, और हीप पॉप किसमें से, बैग से निकालना है, और निकालने के बाद मैं टेम्प आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सो जो मेरा निकला वो 1 निकला, यानी पहला एलिमेंट निकला, और इसके बाद भी अगर मैं प्रिंट बैग को कराऊँ तो बैग में मेरा टेम्प नहीं होगा, यानी 1 नहीं होगा, क्योंकि वो निकल चुका है वहाँ से, ठीक। तो 1 2 3 5 10 4 पहले हुआ करता था, पर मैंने जब हीप से पॉप किया तो मेरा 1 पॉप हो गया। उसके बाद वापस से मैं 2-3 बार अगर पॉप करके आपको दिखाऊं, या मैं कुछ ऐसा करूं, वाइल बैग, जब तक बैग एम्प्टी ना हो जाए तब तक बैग से क्या करते रहो, एक एक एलिमेंट पॉप करते रहो, हीप पॉप और बैग में से, और प्रिंट कराते रहो टेम्प को। अभी देखो मेरा ये जो निकलेगा, ठीक है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में निकलेगा, ओके। ये देखा मैंने 2 3 4 5 10, 1 कहाँ छूट गया, 1 पहले यहाँ छूट गया। सो 1 2 3 4 5 10, क्योंकि यार हर बार ना टॉप पे मिनिमम एलिमेंट आ जा रहा है, और अगली बार जब मैं पॉप कर रहा हूँ तो मिनिमम एलिमेंट निकल जा रहा है।
पहले क्या करता है, हीप ऑफ फंक्शन क्या करता है, टॉप एलिमेंट को निकालता है और हीपीफाई कर देता है, यानी हीप की प्रॉपर्टी बनी रहे ऐसा उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो सिंपल यार ये जो हमने देखा, बस इतना सा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए प्रिम्स करने के लिए। बेसिकली हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे करते हैं एमएसटी निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग डायस्ट्रा भी देखेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।